ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई आम जेल नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक प्रिजन है। जो एल साल्वाडोर में स्थित है। ये एक छोटा सा देश है जो सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है, लेकिन यहाँ की क्राइम हिस्ट्री इतनी डार्क है कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस जेल में वो लोग बंद हैं जिनके नाम से पूरा मुल्क कांप उठता था, जैसे MS-30 गैंग के डेडली मेंबर्स। MS-13 and many other gangs. They said they're people. They're not people. These are animals. ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग है। इसके अलावा और भी कई डेंजरस क्रिमिनल ग्रुप्स। उनके चेहरे देखो, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने 5 या 50 नहीं बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी छीन ली हो। कुछ लोग कहते हैं ये इंसान नहीं जानवर हैं, लेकिन असल में कहानी और भी गहरी है। स्वागत है आपका एल साल्वाडोर के उस मेगा प्रिजन में जिसका नाम सुनकर क्रिमिनल के पसीने छूट जाते हैं। इस जेल का नाम CECOT सेंटर फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी प्रिजन है जहाँ 40,000 से ज्यादा क्रिमिनल को रखा गया है। एल साल्वाडोर एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 6 मिलियन है, लेकिन इतनी बड़ी जेल इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि एक वक्त था जब गैंग ने पूरा सिस्टम अपने कब्जे में ले लिया था। लूट मार, मासूम लोगों का कत्ल। आखिरकार 2022 में एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नईब बुकेले ने एक ऐसा क्रैकडाउन लॉन्च किया जिसमें लगभग 70,000 लोग अरेस्ट हुए, यानी देश के हर 50 में से एक आदमी जेल गया। दोस्तों ये कोई आम जेल नहीं है। जेल के अंदर जाने से पहले एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोसेस होता है जहां मीडिया, क्रू तक का पूरा क्रैकडाउन होता है। कोई वॉलेट, मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं। यहाँ की एक्सरे मशीन इतनी पावरफुल है कि बॉडी के अंदर की हर डिटेल का स्कैन होता है। हर एक आदमी, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या प्रिजनर, सबको फुल बॉडी स्कैन से गुजरना पड़ता है। शूज, सॉक्स और अंडरवियर तक चेक होता है और ये पूरा प्रोसेस लगभग 1 घंटे तक चलता है। दोस्तों इस जेल के अंदर आने वाले हर कैदी की पहचान सिर्फ एक नंबर बन जाती है। इसके अलावा उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। दरअसल जब किसी गैंग मेंबर को पकड़ा जाता है उसके पास ID नहीं होती। पहले उनके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, फिर फोटो, फिर उन्हें सिस्टम में डाल दिया जाता है हमेशा के लिए। उनकी पहचान सिर्फ एक नंबर बन जाती है। कोई परिवार मिलने नहीं आता और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात इस जेल की ये है, कई ऐसे लोग भी बंद हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ शक था और अब उनके परिवार वालों तक को नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। 2022 में बनी ये मेगा जेल 410 एकड़ तक फैली हुई है। अंदर 8 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। हर मॉड्यूल 2 वॉल से अलग किया गया है। पूरी फैसिलिटी के चारों तरफ 9 मीटर ऊंची दीवार है और 15,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फैंस। टोटल 19 वॉच टावर्स हैं और 600 सोल्जर्स जो 24/7 सर्विलेंस में लगे हुए हैं। ये डिजाइन सिर्फ एस्केप रोकने के लिए नहीं बना, ये डिजाइन सोचने तक से रोकता है कि कोई कभी भाग सकता है। हर मॉड्यूल में 32 सेल्स हैं और एक एक सेल में 80 से 150 तक प्रिजनर्स बंद हैं। एक प्रिजनर के पास सिर्फ 0.5 स्क्वायर मीटर की जगह है। न वेंटिलेशन, न सनलाइट, बस एक वाइट चादर, एक यूनिफॉर्म और एक जोड़ी चप्पल। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसे भेज दिया जाता है आइसोलेशन सेल में, एक ऐसी जगह जहाँ से आवाज भी वापस नहीं आती। वो सिर्फ अपने दिमाग के साथ बंद रहते हैं और दिमाग सबसे बड़ी सजा देता है। और इस जेल के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी कहानियां सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। एक ऐसा ही कैदी है जिसे सब साइको कहते हैं। Is it true that to join this crime organization you need to end someone's life? Yeah. But the first one must be one of your relatives, right? Yeah, because you got to gain territory for your gang. I lost my mom, my dad, my son, everything right here for cause of the gangs. When I could be with my family, hey, upstate, the United States, a better life. But, you know, we took wrong decisions and this is the cause of this. That's why I tell the youth, hey, go to school, listen to your mom, listen to your dad. Don't live this life that we live right here. There's no way out. इंटरव्यू में वो अपने गिल्ट के बारे में बताता है, अपने पास्ट को याद करता है और वो अब उन सब बातों पर रिग्रेट करता है। लेकिन ये बात अब उसको भी पता है, अब कुछ बदलने का टाइम गया। अब सिर्फ ये जेल है जहाँ उसे हमेशा रहना है। जब आप इनके चेहरों को देखते हो तो लगता है जैसे जिंदगी इनसे निकल गई हो। ये प्रिजन अब इनका परमानेंट घर बन चुका है। गवर्नमेंट का मैसेज साफ है, क्राइम के लिए 0 टॉलरेंस। दोस्तों जेल किसी को सिर्फ बंद नहीं करती, जेल इंसान की आजादी और उसके अंदर की इंसानियत भी खा जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सिस्टम सही है या फिर कुछ लोगों को एक बार मौका और मिलना चाहिए? जवाब बहुत मुश्किल है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए